समीर जी, एक गीतकार के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, लेकिन 90-20 गाने की जब आप लिख रहे थे, कुछ मुश्किलें आई थी कि नहीं? बहुत सारी मुश्किलें आई, जैसा कहा तुमने कि 1920 एक तो सब्जेक्ट बड़ा वियर्ड सुनने में लगता है। अच्छा, फिर वो याद आता है कि 1920 में हम क्या करें, कभी तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो इस कहानी को किस तरह से जस्टिफाइड किया जाए और इस कहानी में क्या किया जाए कि लोगों को लगे कि भाई हमने कहानी के साथ जस्टिफिकेशन किया है। खैर, हम जब हमको उस कहानी सुनाई विक्रम ने, तो मैंने, अदनान ने, विक्रम ने मिलकर फैसला किया कि इन्हें कुछ तो करना पड़ेगा अलग, क्योंकि जो हम नॉर्मल अगर रूटीन काइंड ऑफ म्यूजिक दे देंगे इस पिक्चर में तो बदनामी होगी और कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह का काम करके। फिर हमने कोशिश की कि भाई कंपोजिशन थोड़ी अलग हो, राइटिंग थोड़ी अलग हो और सिंगर्स अलग हो, क्योंकि 1920 का कहने का मतलब कहीं ना कहीं तो उस एरा के कुछ आवाज़ें, कुछ चीज़ें नज़र आनी चाहिए लोगों को। 1920 आप कैसे क्रिएट करो, तब जाके पंडित जसराज जी का नाम दिमाग में आया, तब परवीन सुल्ताना जी का नाम आया कि इन लोगों को जब लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इनके आगमन से, इनकी आवाज़ से कहीं ना कहीं हम उस माहौल को जस्टिफाइड कर सकते। तो उस तरह की कंपोजिशन फिर उन्होंने बनाई और मैंने उस तरह के गाने लिखे हैं और मुझे लगता है कि ये कोशिश बहुत कामयाब रही है, क्योंकि जो रिस्पांस आ रहा है म्यूज़िक का, अभी पंडित जी का गाना जो लोगों ने सुना है, मुझे कम से कम 50 फ़ोन आए होंगे। तो मेरे जो जेन्युइन जो लिसनर्स हैं उन्होंने कहा कि समीर जी बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा और नया सुनने के लिए मिला। चलिए, और गाने तो ठीक है, राखी का आइटम सॉन्ग है, ये क्या माजरा है? यही कमाल की बात है और वही राखी सावंत, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, आपने उनके गाने भी सुने होंगे। अब इस बार आप देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसको जस्टिफाइड मतलब बातों से नहीं कर सकता, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप गाना देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने राइटिंग में क्या नया किया है, अदनान ने कंपोजिशन में क्या नया किया और विक्रम भट्ट ने राखी को कैसे नया प्रेजेंट किया, और वही इस आइटम गाने की सबसे बड़ी खूबी है। शब्दों की बात करूँगी, 90-20 के शब्द भी काफ़ी कठिन, क्योंकि अभी जो मॉडर्न, तो शब्दों पर कितना ध्यान? जैसा जैसा राखी के गाने में बिछुआ लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि पुराने गाने में मैंने बहुत पुराने कोई गाने में बहुत मैंने सुना है, और इवन जो पंडित जी का गाना है, पंडित जी के गाने में एक बात ज़रूर हमने कही कि उनको अगर उनके टाइप के गाने दे दिए जाएँ और उनके टाइप के लफ्ज़ दिए जाएँ तो हमारी कोई ख़ास बात नहीं है, फिर तो उस तरह के बहुत गाने वो गाते हैं। तो हमने जो वादा तुमसे है वादा, तो ये पहले थोड़ी सी झिझक हुई कि पंडित जी से वादा लफ्ज़ गाना कैसा लगेगा मगर आई विल गिव दिस क्रेडिट टू अदनान कि अदनान ने बोला समीर जी वही नया होगा, क्योंकि अगर वो जिस तरह के लफ्ज़ गाते हैं, जो टिपिकल हिंदी के वर्ड जो गाते हैं, अगर वैसा गा देंगे तो फिर हमारे और बाकी लोगों में फ़र्क क्या है। और सचमुच अब जब उनके मुंह से मैं वादा सुनता हूँ और उन्होंने जिस तरह से वादा को प्रोनाउंस किया, जिस तरह से गाया, वो वादा जो है वो नया लगने लगा। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि लफ्ज़ पुराने नहीं होते, लफ्ज़ नए नहीं होते, बात जज्बों की होती है, लफ्ज़ों की नहीं। जज्बात नए होते हैं, जज्बात पुराने होते हैं। वो लफ्ज़ तो भाई दिल के लिए, आप दिल, हृदय, मन, और इससे ज़्यादा क्या कहीं नया वर्ड तो आप ढूंढ के दुनिया से नहीं ला सकते। मगर वही है, किस चीज़ को कहाँ लाना है, उसकी प्लेसिंग कितनी करेक्ट होनी चाहिए। तो हमने इस गाने की, खास तौर से पंडित जी के गाने की अगर मैं बात कहूँ, तो हमने जानबूझ के, तो मेरी एक राइटिंग है, सिंपल राइटिंग का जो मेरा एक अंदाज है, हमने सोचा कि ये राइटिंग मैं एक बार पंडित जी से गवा के देखता हूँ कैसा लगता है, और वही नया लग रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हर फिल्म की तरह ये फिल्म में भी आपके गाने वैसे थैंक ही यू बने। वेरी मच, थैंक यू।